हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गिग वर्कर्स के ऊपर एक आर्टिकल आया था, दैट इज ऑन फ्रेमवर्क ऑफ गिग वर्कर्स, उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। इसके ऊपर रिसेंटली काफ़ी कुछ पब्लिश हो रहा है, तो सब कुछ थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे नोट्स मास्टर को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब पे जाएं और ज्वाइन का बटन वहाँ पर होता है, ज्वाइन करें और चैनल के मेंबर बन सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार गिग वर्कर्स होते क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि पहले ये चीज़ होती क्या है उसके बारे में। तो गिग वर्कर्स बेसिकली दे आर इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म टेम्पररी फ्लेक्सिबल जॉब्स और असाइनमेंट टिपिकली फैसिलिटेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स। तो जनरली गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म वर्क करते हैं, टेम्पररी वर्क करते हैं, और वो जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं इस तरह के काम को लेने के लिए। राइट। दीज वर्कर्स ऑपरेट इन व्हाट इज नोन एज द गिग इकोनॉमी, और इसी तरह के इकोनॉमी को हम गिग इकोनॉमी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन गिग वर्कर्स के ऊपर भी आ सकता है, गिग इकोनॉमी के ऊपर भी आ सकता है। और ये जितनी भी जॉब्स होती हैं जनरली शॉर्ट टर्म जॉब्स होती हैं और टास्क बेस्ड जॉब्स होती हैं। राइट। तो आपको होप ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑन कि गिग वर्कर्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। इनको जनरली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह देखा जाता है। इनमें से काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई होती है और वो उस कंपनी के नाम पे काम करते हैं। राइट। रादर देन दे आर नॉट एम्प्लॉइज। तो इनको एम्प्लॉइज की तरह नहीं, इनको कॉन्ट्रैक्टर की तरह देखा जाता है। इनको काम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है, विच मीन्स दैट दे टिपिकली डू नॉट रिसीव ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव्स। तो जनरली इनको पेड लीव्स, हेल्थ इंश्योरेंस और वो सब चीज़ें नहीं मिलती। इनके साथ सिंपल डील होती है कि भाई ये वाला काम कंप्लीट करो और इसके पैसे ले लो, सिंपल। तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं। तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि गिग वर्कर्स होते क्या है। लेट्स बिगिन एंड टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क वाला जो पूरा गेम हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी कवरेज ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब जनरली मैंने जैसा आपको जस्ट बताया कि इनके साथ सोशल सिक्योरिटी कवरेज बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लान कर रही है, वो एक फ्रेमवर्क लेकर आएंगी जो इनको भी कुछ ना कुछ तरह का कवरेज प्रोवाइड करेगा। ओके। स्कोप क्या है इस कवरेज का? तो जनरली इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आएगा, इसमें लाइफ या डिसेबिलिटी कोई कवरेज है तो वो आएगा, एक्सीडेंटल कवरेज आ सकता है, पेंशन कवर आ सकता है। ये सारी चीजें इसमें आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स में भी इंट्रोड्यूस फॉर गिग वर्कर्स, प्लस इनके साथ एक कहते हैं नहीं, आइडेंटिटी नंबर्स दिए जाएंगे गिग वर्कर्स को, जो कि किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे इनको कोई भी बेनिफिट अगर लेना, जस्ट लाइक आधार नंबर होता है हमारे पास, तो उससे कोई भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। वैसे भी हर गिग वर्कर को भी एक नंबर मिलेगा जिसके थ्रू वो कोई भी सिक्योरिटी बेनिफिट्स को, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को ले पाएगा। चैलेंजेस क्या होने वाले हैं इसमें? तो गिग वर्कर्स को डिफाइन करना और उनको कहते हैं ना एक एस्टैब्लिश स्कीम्स का पार्ट बनाना, वो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयड जैसा रिलेशनशिप नहीं होता। राइट। जनरली शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट लेवल पे हायर किया जाता है इनको। तो वहाँ पे इनको इकोसिस्टम का पार्ट बनाना ही एक चैलेंज होगा। हर गिग वर्कर को आइडेंटिफाई करके उसको नंबर देना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। द न्यू लेबर कोड्स इंक्लूड द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 आर गेट टू बी इंप्लीमेंटेड। अब जो नया लेबर कोड आया है उसमें कोड ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की बात हुई है, लेकिन अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। इंटरिम मेजर्स आर बीइंग कंसिडर्ड टू इंश्योर इमीडिएट सपोर्ट टू गिग वर्कर्स। प्लस कुछ कुछ इंटरिम मेजर्स भी लिए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत इमीडिएट सपोर्ट गिग वर्कर्स को मिल सके इन केस हमको कुछ हो जाता है तो। प्रोजेक्टेड वर्कफोर्स ग्रोथ इसमें क्या देखने की उम्मीद लग रही है? तो इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7.7 मिलियन जो गिग वर्कर्स थे 2021 में, वो 23.5 मिलियन हो जाएंगे 29-30 में। तो दैट इज लाइक अ ह्यूज ग्रोथ, 5 टाइम्स का ग्रोथ ऑलमोस्ट होने की चांस लग रहे हैं, 4 टाइम्स ग्रोथ होने का चांस दिख रहा है यहाँ पे। ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बजटरी सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी निकाली हैं, जैसे पीएम की स्वनिधि स्कीम है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करती है, उनको फंडिंग करती है, मॉनिटरिंग करती है। और इसके मैंने नोट्स भी अपडेट किए थे अपने नोट्स मास्टर वाले प्लान में, तो वहाँ पर ये अपडेटेड है। तो ये पीएम स्वनिधि स्कीम के थ्रू ऑलरेडी बजटरी सपोर्ट में कुछ पैसे इसको दिए गए हैं कि इस स्कीम को लाया जा सकता है। डिलीब्रेशंस किस तरह की हो रही हैं? तो लगातार डिस्कशन हो रही है लेबर मिनिस्ट्री के साथ, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के साथ, जैसे जो है जोमेटो हो गया, स्विगी हो, जहाँ पे बहुत सारे गिग वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, उबर हो गया, इनके साथ लोग जनरली इस तरह के ही फील्ड में आपको ज़्यादा लोग गिग वर्कर्स के फॉर्म में दिखते हैं, कि उनका कुछ एसोसिएशन बन सके उनके। क्योंकि आप देखोगे ना, लगातार जब ये कंपनीज बड़ी हो जाती है, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, स्विगी हो गई, ये कंपनी जब बड़ी हो गई तो इन्होंने कहीं ना कहीं
इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे। ये देख मतलब ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ आई सामने आई जहाँ पे लोग इतने वर्क कल्चर से खुश नहीं थे, जिस तरह के सपने दिखाए गए थे वैसे पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी कुछ सपोर्ट देना ज़रूरी नज़र आ रहा है, जिस पे आईएलओ भी सपोर्ट में है और नीति आयोग भी उसके सपोर्ट में है। तो कुछ ना कुछ इसमें निकल कर डेफिनेटली आता हुआ दिखता है। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 की अगर बात करें तो उसमें क्या प्रपोज हुआ था? उसमें ये प्रपोज हुआ था कि भाई किसी भी तरह का अगर डिसेबिलिटी होता है तो उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, हेल्थ बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, ये बेनिफिट्स हर आदमी को मिलने चाहिए, तो इसलिए इनको भी वो मिलना चाहिए। प्लस रिकमेंड्स अ सोशल सिक्योरिटी फंड टू सपोर्ट दीज इनिशिएटिव्स। प्लस एक सोशल सिक्योरिटी फंड को भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी कि इसमें उनको भी सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हम फंड बनाएं ताकि इसका फ़ायदा वो ले पाए। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया कि भाई पूरा मैटर क्या है। और अभी तो फ्रेमवर्क आया नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्रपोजल तो आ गया है और क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मुलाकात।